Hello students, this is introduction part of exercise 1.2 NCERT Maths class 9th। तो इस एक्सरसाइज में हमको करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर okay, see the real number. All rational and irrational numbers are called the real number. Now real numbers divided into two parts, rational, irrational numbers. irrational number में क्या आएंगे हमारे? √2, √3, √5 एंड सो ऑन, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और क्या आएंगे? 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। बट इन रेशनल नंबर में हमारे क्या क्या है? इंटीजर एंड फ्रैक्शन। एंड इन द पार्ट ऑफ इंटीजर्स की 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। एंड फ्रैक्शन आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आल्सो 2 टाइप्स, रिपीटिंग और रेकरिंग, एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रेकरिंग। सो स्टूडेंट्स, नाउ let us see the some examples represent on the number line. So we take the first example, represent -2 and 3 on the number line. So first draw the number line. Now here take the 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -1, -2, -3। तो सिंपली हम क्या करेंगे? -2 एंड -3 पे हम डॉट लगा दिए, ये हमारा क्या होगा? नंबर लाइन पे डिनोट हो जाएगा। एंड सपोज वी वांट टू शो द 3/2 ऑन द नंबर लाइन। तो 3/2 को अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे 1/2, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी है, और 1 एंड 2 में हमको हाफ पार्ट लेना है। सो 1 एंड 2 डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगा दिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो इसको हम शो करेंगे 3/2। सो फ्रॉम हियर टू हियर ये क्या हो गया? 3/2। सपोज हमको 1/2 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो हमने एक नंबर लाइन लिया, ये 0 हो गया, और ये सपोज 1/3 ड्रॉ करना है, और ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/3 लाइंग बिटवीन द 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 1, 2 एंड 3। और ये क्या है? 1/3, यानी फर्स्ट पार्ट पे। तो ये हो गया हमारा 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। हाउ टू लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, और विद द हेल्प ऑफ कंपास टेक द रेडियस ऑफ एनी मेजरमेंट, ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। किसी भी मेजरमेंट का एक रेडियस ले लिया और उसको नंबर लाइंस पे कंपास के हेल्प से हमने ड्रॉ कर दिया, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इक्वल टू 1 यूनिट, और ये जो हमने पॉइंट डिनोट किया है, आर्क ड्रॉ किया है, वो 1 यूनिट के इक्वल होगा। नाउ इन फर्स्ट केस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन 1। देखिए, अगर हमको √2 बनाना है तो क्या होगा? हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट 1 और वर्टिकल मेजरमेंट अगर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये √2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक फर्स्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट 1, and suppose this is A and B. Now again, by using the compass, take the radius of 1 unit
and suppose B as a center. Draw an arc on the perpendicular line and it cut at point C. Join AC. Join AC. AC को ज्वाइन कर लिया and now A as a center of radius AC. अब A को सेंटर मान करके A as a center of radius AC and draw an arc, and this arc cut at the number line at the point D, and this is under root 2. So students, suppose here AC and AD both are equal, this is equal to under root 2, because suppose एक आर्क हमने ड्रॉ किया और ये A एंड C है और ये D है, तो A है C और AD तो इक्वल होगा ही होगा. So students, suppose we want to locate any square root of any numbers, suppose under root x on the number line. So locate under root x minus 1 on the number line first. अगर हमको अंडर रूट 2 ड्रॉ करना था नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमने क्या लोकेट किया, अंडर रूट 1 को. अंडर रूट 1 मीन्स 1, एंड आफ्टर दैट locate the under root 2 on the number line. Now let us see another example. Represent under root 3 on number line. तो अंडर रूट 3 नंबर लाइन पे डिनोट करने हैं, तो फर्स्ट लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. और अंडर रूट 2 कैसे लोकेट करेंगे, 1 यूनिट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे 1 2 3 कंपास के हेल्प से हमने जो है यूनिट ले लिया 1 2 एंड 3, एंड 1 यूनिट्स पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. उसके बाद कंपास के हेल्प से 1 यूनिट इस वर्टिकल पे कट किया. नाउ दिस इज C. ज्वाइन AC, टेक द रेडियस ऑफ AC, ड्रॉ एन आर्क, मीट नंबर लाइन एट पॉइंट D. तो पॉइंट D क्या डिनोट करेगा, अंडर रूट 2 को. नाउ अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 से एक अनदर लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड सेम वे D एज अ सेंटर, कट 1 यूनिट ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन. इस परपेंडिकुलर लाइन पे 1 यूनिट, यानी ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, अंडर रूट 2 यूनिट, और ये हो गया 1 यूनिट. तो देखिए अंडर रूट 2 यूनिट एंड 1 यूनिट मिल करके क्या होगा, इसका हाइपोटेनस अंडर रूट 3. सो ज्वाइन AE एंड अगेन टेक AE, रेडियस लेंगे और आर्क ड्रॉ किए, और ये नंबर लाइन पे F पे कट किया. सो दिस इज अंडर रूट 3. सो AE एंड AF बोथ आर इक्वल टू अंडर रूट 3. नाउ स्टूडेंट्स, सी द अनदर क्वेश्चन. रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. तो अंडर रूट 5 अगर ड्रॉ करना है तो एक लेस नंबर को लोकेट करना पड़ेगा अंडर रूट में. तो यानी अंडर रूट 4 को सबसे पहले लोकेट करेंगे. अंडर रूट 4 मीन्स 2, और इस साइड में क्या लेंगे 1. तो देखिए फिर अगेन नंबर लाइन ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ कंपास. टेक मेजरमेंट ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, एंड दिस इज सपोज दैट 1 यूनिट. सो 1 2 3. नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन 2 यूनिट. 2 यूनिट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एंड suppose this is B, take B as a center, draw an arc on the perpendicular line cut at C. Join AC, and now A as a center of radius AC, take the radius of AC, A as a center, draw an arc, it cut number line at the point D. Now this is equal to under root 5. It means AC इक्वल टू AD इक्वल टू अंडर रूट 5. सो स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं. नाउ सी द अनदर टाइप ऑफ इरेशनल नंबर. लोकेट अंडर रूट 6.3 ऑन नंबर लाइन.
तो इस टाइप का अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हमारे इरेशनल नंबर हैं तो उसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? सो बाय यूजिंग द रूलर ड्रा a line of any measurement. Suppose this is A and B. Now students, by using the ruler, put the 2 points on this number line, one at the 6.3, another 7.3. तो 6.3 and 7.3 ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, बी पॉइंट को हमने ले लिया 6.3 और 1 सेंटीमीटर इससे ग्रेटर यानी 7.3, ये सी हो गया. नाउ आफ्टर दैट ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी. ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी. ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमको. कैसे ड्रॉ करेंगे? टेक द मोर देन हाफ measurement of more than half of AC. Draw an arc in both direction. A as a center. Now C as a center. Draw another arc. It cut the previous arc. Now join. Suppose this is P and Q. So join P and Q. Now students, PQ intersect at the point O. Now take O as a center of radius OA. Draw a semicircle and this semicircle passing through point A and C. Point A and C. थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको. Now draw a perpendicular line from point B, यानी 6.3 मेजरमेंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एंड इट कट ऑन द सेमी सर्कल एट पॉइंट D. नाउ टेक B एज a center and radius BD. Draw arc. It cut on the number line E. So BE equal to अंडर रूट, क्योंकि ये हमारा क्या होगा अंडर रूट 6.3. सो BE also अंडर रूट 6.3. इट मीन्स दिस इज इक्वल टू BD. So students, now in this way you can draw the under root 9.3, under root 7.45 on the number line. This is for your homework. Now students, let us see the hint and solution of exercise 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर. तो हमने अभी रियल नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ा. रियल नंबर्स में रेशनल एंड इरेशनल सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो इट इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर्स आइदर रेशनल और इरेशनल. नाउ सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर. तो क्या नंबर लाइन पे सभी पॉइंट हमारे क्या है? नेचुरल नंबर यानी अंडर रूट एम के फॉर्म में ही डिनोट होते हैं. तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ही इस पे डिनोट हो. -1, -2, -3 भी डिनोट होते हैं. सो इट इज़ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नो, दिस इज फॉल्स because rational number also a real number. Irrational numbers here, every irrational number, real number
एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये रॉन्ग है. सो फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर आल्सो एग्जिस्ट इन रियल नंबर. नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. द स्क्वायर रूट of all positive integer irrational? If not, give an example of square root of a number that a rational number. तो सभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे. दिस इज रॉन्ग बिकॉज अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 रेशनल, अंडर रूट 9 दिस इज रेशनल. सो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर्स हमेशा इरेशनल हो. नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट. सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. नाउ ड्रा नंबर लाइन्स सो द 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन. नाउ एट 1 unit draw the 2 unit draw the perpendicular line and cut the 1 unit on this perpendicular line. Join AC and by using the compass take the radius of AC, draw an arc and this arc meet the number line at D. So AC equal to AD and this is equal to under root 5. Now students, question number 4, do yourself.